रात को चैन ही लीशिया को डांस सिखाना शुरू करता है। वो उसे बहुत ही ध्यान और पेशेंस के साथ गाइड करता है। सिर्फ कुछ ही घंटों में लीशिया एक अच्छा डांस सीख लेती है। डांस करते वक्त दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, इतने करीब कि चैनी का दिल तेज धड़कने लगता है। वो खुद भी समझ नहीं पाता कि उसे क्या हो रहा है। प्रैक्टिस एंड होने के बाद लीशिया खुशी से कहती है, मैं तो सच में जीनियस हूँ, सिर्फ कुछ ही घंटों में डांस सीख लिया। चैनी मुस्कुरा कर कहता है, अच्छा है तुम सीख गई, वरना मुझे जाओलिन को बुलाना पड़ता मेरा पैर चेक करने के लिए। लीशिया उसके पैर की तरफ देख रूडली थैंक्स कहती है और फिर गुड नाइट बोलकर चली जाती है। चैन ही उसे देख हल्की सी स्माइल करता है। लगता है इसे लीशिया से प्यार होने लगा है। नेक्स्ट मॉर्निंग पार्टी पर जाने से पहले लीशिया एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहनकर फुल कॉन्फिडेंट के साथ चारों भाइयों की तरफ बढ़ी होती है। पहली बार ये अपने अपीयरेंस को लेकर सीरियस होती है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ थोड़ी सी क्यूटनेस भी मिक्स होती है। वो सबकी तरफ देख पूछती है, कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना? शिंग्यू कहता है, ठीक ही लग रही हो, लेकिन मेरे साथ चलने के लिए अभी भी थोड़ी कमी है। ये सुनकर लीशिया मुंह बना लेती है। चैनी कहता है, इस मौसम में ऐसे कपड़े पहनी हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? लीशिया गुस्से से कहती है, तुम्हें क्या, बस ये बताओ अच्छी लग रही हूँ या नहीं? फेंग्यू मजाक में कहता है, बदसूरत बतख आज हंस बन गई। जाओलिन भी कहता है, ड्रेस इतनी बैकलेस है कि पीठ पूरी शो हो रही है। तो लीशिया कहती है, अंधों के सामने अदाएं दिखा रही हूँ, फालतू ही पूछ लिया तुम लोगों से। ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सब लोग पार्टी में पहुंच चुके हैं, म्यूजिक भी चल रहा होता है। शिंग्यू आगे बढ़कर लीशिया की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे डांस फ्लोर पर ले जाता है। सब लोगों के सामने वो उसे एम्बैरेस करना चाहता है। डांस के दौरान वो उसका हाथ पकड़कर गोल घुमाता है, इतना कि वो गिर जाए और सबके सामने उसका मजाक बन जाए। ऐसा ही होता है, लीशिया का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिरने वाली होती है। तभी चैन ही बिल्कुल सही वक्त पर आगे बढ़ता है। वो लीशिया को संभाल लेता है, लेकिन खुद जमीन पर गिर जाता है। गिरने की वजह से टूटे हुए गिलास के टुकड़े उसके हाथ में चुभ जाते हैं और वो इंजर्ड हो जाता है। ये देख लीशिया घबरा जाती है। शिंग्यू भी डर जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका मजाक उल्टा पड़ गया। नेक्स्ट सीन में जाओलिन चैनी के जख्मों पर मरहम लगा रहा होता है। इसी दौरान शिंग्यू को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। फेंग्यू उससे कहता है, इस बार तुमने हद पार कर दी। शिंग्यू कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे क्या पता था ऐसा कुछ होगा। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। शिंग्यू के जाते ही चैनी को उसकी फिक्र होने लगती है। वो फेंग्यू से कहता है, जल्दी जाकर उसे रोको, कहीं फिर से वो बेकार की बातें सोचना न शुरू कर दे। लीशिया पूरी तरह से चैनी पर फिदा हो जाती है। वो ड्रामेटिक अंदाज में कहती है, वाओ चैनी भाई, आपका हीरोइक अंदाज मेरे दिल पर बस गया है। आप मुझे पूरे 6 फुट के हीरो लग रहे थे। ये सब देख मैं इमोशनल हो गई हूँ। चैनी तो पहले थोड़ा हैरान होता है, फिर कहता है, मैं तुम्हारी एक बात क्लियर कर दूं, मैं 6 फुट का नहीं बल्कि 6 फुट 3 इंच का हूँ। और प्लीज नॉर्मल रहो, तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं जो मैं तुम्हारा ये पागलपन इग्नोर कर दूं। लीशिया मुंह बनाकर कहती है, टिपिकल सीधे साधे आदमी, पक्का तुम पैदाइशी सिंगल हो। उसी वक्त उसे छींक आ जाती है, उसे ठंड लग रही होती है। ये देख चैन ही जाओलिन से कहता है, अपना ब्लेजर उतार कर उसे दे दो। जाओलिन को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। वो थोड़ी बदतमीजी से अपना ब्लेजर उतार कर लीशिया को देने के बजाय चैनी को देकर चला जाता है। तीनों घर वापस आ गए। लीशिया ब्लेजर वापस देते हुए जाओलिन को थैंक्स कहता है। ये देख जाओलिन और चैनी दोनों हैरान। जाओलिन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये देख चैनी ब्लेजर लेकर जाओलिन को थमा देता है। जाओलिन हैरानी से चैनी को देख रहा होता है। चैनी लीशिया से कहता है, काफी देर हो गई है, जाकर रेस्ट करो। तभी जाओलिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो अपने रूम में आता है और ब्लेजर जोर से फेंक देता है और अपने हाथ को बार बार रगड़ कर धोने लगता है। उसके चेहरे से साफ लग रहा है कि वो अंदर ही अंदर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, इसका असल रीजन क्या है, आगे जाके धीरे धीरे सामने आएगा। लीशिया फेंग्यू से मिलने जाती है। जैसे ही वो उसके शोल्डर पर हाथ रखती है तो फेंग्यू चौंक जाता है। उसे लगता है कोई स्ट्रेंजर है, तो वो रिफ्लेक्स में उसे पुश करता
जाता है। लीशिया गिरने वाली होती है लेकिन फेंग यू उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सीन थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। फिर फेंग यू उसे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे लगा कोई और है। लीशिया इम्प्रेस होकर कहती है, वाओ तुम बहुत हैंडसम हो, क्या तुम डेली प्रैक्टिस करते हो? ये बोलकर वो उसके हाथ को टच करने लगती है तो चैनी पीछे हट जाता है और कहता है, हाँ बस यूं ही बॉक्सिंग वगैरह करता रहता हूँ, तुम तो जानती हो ना। लीशिया पूछती है, अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच? फेंग यू कहता है, हाँ तुम देखना चाहती हो? लीशिया हाँ कहती है तो फेंग यू उसे अपने साथ ले जाता है। फेंग यू फाइटिंग स्टार्ट करता है। पहले तो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो हार रहा है, लेकिन फिर ज़बरदस्त और इंटेंस फाइट के दौरान वो अपनी हैरत अंगेज स्ट्रेंथ दिखाता है और मैच जीतकर चैंपियन बन जाता है। लीशिया फेंग यू के जीतने की खुशी में उसके लिए फ्लावर बुके ले आती है। वो उसे देख कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम चैंपियन बन गए, ये लो हमारे चैंपियन के लिए फूल। फेंग यू हैरान क्योंकि पहली बार उसे किसी ने फ्लावर दिए। वो लीशिया से कहता है, क्या ये मेरे लिए? ये पहली बार है कि मुझे फूल मिले हैं। तो लीशिया कहती है, फिर आज के बाद तुम्हें फ्लावर्स मैं ही दिया करूंगी। फेंग यू कहता है, फिर मुझे भी कुछ रिटर्न देना चाहिए। वो पॉकेट से गोल्ड मेडल के साथ नेकलेस भी निकालता है। कहता है, फिर ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। लीशिया मेडल ले लेती है। उसके साथ एक नेकलेस भी होता है जो असल में रिटर्न गिफ्ट था। लीशिया नोटिस नहीं करती। फेंग यू उसे वापस रख लेता है। लीशिया मेडल पर बाइट करती है तो चैनी फौरन उसे छीनकर कहता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो, गंदा हो जाएगा। लीशिया कहती है, मैं बस चेक कर रही थी कि ये रियल है या नहीं। फेंग यू मुस्कुरा कर कहता है, अगर रियल निकला तो फिर? लीशिया कहती है, फिर आज के बाद तुम्हारे जीते हुए सारे गोल्ड मेडल मेरे होंगे। फेंग यू कहता है, हाँ। तो लीशिया खुशी से उसे हक कर लेती है। फेंग यू सोचता है, इस लम्हे मुझे लगता है कि शायद मुझे हर मैच जीतने का मतलब मिल गया। एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच ने इन दोनों के रिश्ते को और करीब ले आया। चैनी और फेंग यू के दिल के गिटार तो बज उठे। अब देखना ये होगा कि क्या ये चारों भाई लीशिया के लिए लड़ेंगे या फिर लीशिया किसी एक की होगी। फिर हम फेंग यू को एक वेयर हाउस में देखते हैं। उसकी हालत बहुत बुरी होती है, जिस्म पर गहरे जख्म और चेहरा दर्द से भरा हुआ। ग्रैंडपा चैनी से पूछते हैं कि ये मामला कब खत्म होगा और फेंग यू की सजा कब पूरी होगी। चैनी जवाब देता है कि वो अभी जाके सब हैंडल कर लेगा। अब फेंग यू ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती की जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली, और आखिर उसे ये सजा किसने दी, ग्रैंडपा या किसी और ने? ये तो आगे पता चलेगा। सजा पूरी होने के बाद जब फेंग यू घर वापस आता है तो लीशिया उसे देख लेती है। इसने अभी अभी फैमिली अफेयर संभालना शुरू किया और उसे एक मुश्किल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। जैसे ही वो फेंग यू को इस हालत में देखती है तो वो घबरा कर फौरन उसके पास आती है और पूछती है, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।